हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल टैक्स पे ग्लोबल में स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 25 ऑफ जीएसटी एक्ट, दैट इज प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसीजर है वो इस सेक्शन में बताया गया है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी पर्सन लाइबल है अंडर सेक्शन 22 और 24, ठीक है, कि नॉर्मली या फिर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में जो भी लाइबल हैं जीएसटी में रजिस्टर कराने के लिए, उनको अप्लाई करना है विद इन 30 डेज व्हेन ही बिकम लाइबल। तो जब वो लाइबल हो गए हैं 30 दिन के अंदर अंदर उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। बट इसके एक्सेप्शन क्या है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो दो ये हैं, तो उनको तो अपना बिजनेस शुरू करने से पहले ही, अपने बिजनेस की कमेंसमेंट से 5 दिन पहले, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उनको जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट डालनी है। एंड आगे क्या है कि एक और क्या है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपकी एक यूनिट है और एक यूनिट बाहर है, देन क्या है कि दोनों का अलग से जीएसटी नंबर लेना होता है। क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हैविंग अ यूनिट एज स्पेसिफाइड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन एज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर, तो दोनों के लिए ही उनको अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस लोकेटेड आउटसाइड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जो यूनिट उनकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर है, तो उससे सेपरेट अलग से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। एक्सप्लेनेशन, हाँ, अगर टेरिटोरियल वाटर में है, अगर कोई सप्लाई कर रहे हैं, देन जीएसटी जो भी नियरेस्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी पड़ेगी, तो उसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा टू द नियरेस्ट ऑफ द एप्रोप्रिएट बेसलाइन। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना होता है एक स्टेट में, बट इसके एक्सेप्शन दे दी गई है। क्या कहता है कि अगर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, अगर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है एक ही स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, देन सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई किया जा सकता है फॉर ईच सच प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ले सकते हैं मोर देन वन रजिस्ट्रेशन इन अ सिंगल स्टेट। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि जो पर्सन नहीं लाइबल है, सेक्शन 22 या 24 किसी भी सेक्शन में लाइबल नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए, वो लोग वॉलेंटरली भी अगर चाहें तो खुद से भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक पर्सन, सबसेक्शन 4 क्या कहता है, अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन। तो जिसने एक स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं या एक स्टेट में एक और दूसरे स्टेट में 2, जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं, जितने जीएसटी नंबर लिए हैं, तो उन सबको जो है डिस्टिंक्ट पर्सन, डिफरेंट पर्सन ट्रीट किया जाए। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment, अगर किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपने रजिस्ट्रेशन लिया है और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट उसी स्टेट में या अनदर स्टेट में है, देन उस एस्टेब्लिशमेंट को डिस्टिंक्ट पर्सन की एस्टेब्लिशमेंट ट्रीट किया जाएगा। सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले आपके पास जो है परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट इज पैन नंबर जरूर होना चाहिए फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट अगर पैन नंबर नहीं है और वो सेक्शन 51 में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है, तो वो टैन नंबर के बेस पर भी एज रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो कौन कौन से पर्सन जो लाइबल हैं सेक्शन 51 में, अगर उनके पास वो 10 बेस पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, अदरवाइज जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैन नंबर जरूर होना चाहिए। सबसेक्शन 6A,
क्या कहता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना होगा? अंडरगो ऑथेंटिकेशन और प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर। तो आधार नंबर का जो है ऑथेंटिकेट करने पड़ेगा या फिर प्रूफ फर्निश करना पड़ेगा कि पोजेशन है आधार नंबर का, इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर आधार नंबर नहीं है प्रोवाइडेड कि इफ एन आधार नंबर इज नॉट असाइंड देन कैन ऑफर अल्टरनेट और वायबल मीन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो किसी और जो है आइडेंटिफिकेशन से वो उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है। बट अगर ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया ना तो आधार नंबर से ना किसी और प्रूफ से, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ से, देन क्या होगा कि उसका जो रजिस्ट्रेशन अलॉटेड है सच पर्सन को शैल बी डीम टू बी इनवैलिड। ये तो हुआ कि रजिस्टर्ड पर्सन जो ऑलरेडी थे तो उनको आधार ऑथेंटिकेट करना है, आधार नहीं है तो दूसरा कोई प्रूफ से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, बट अगर नहीं कर पाए तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाएगा। 6B क्या कहता है सबसेक्शन? ये कहता है कि एवरी इंडिविजुअल जो अब रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है उसको भी करना है ऑथेंटिकेट आधार या फिर उसको प्रूफ फर्निश करना है आधार नंबर का, प्रोवाइडेड अगर आधार नंबर नहीं है तो दूसरा कोई प्रूफ देना है। तो ये इंडिविजुअल जो नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए है। सेक्शन 6C क्या कहता है? एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। अब जो इंडिविजुअल से सेपरेट है उनको क्या करना है? अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर। किस किस का? कर्ता का, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सच नंबर ऑफ पार्टनर्स, मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और सच अदर क्लास ऑफ पर्सन। तो जो भी पर्सन है, मतलब कंपनी है तो डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स का, HF है तो कर्ता का, तो इस तरह से जो भी ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं उन सब के आधार ऑथेंटिकेट करने हैं। और आधार नंबर नहीं है तो कोई अल्टरनेट प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। सेक्शन 6D क्या कहता है? सेक्शन 6D कहता है कि प्रोविजन ऑफ 6A जो कि कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन के केस में, ये नए इंडिविजुअल जो अप्लाई कर रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और 6C क्या कहता है कि अदर देन इंडिविजुअल अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इन सब के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। किस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे? सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और एनी स्टेट, यूनियन टेरिटरी और पार्ट देयर ऑफ एज द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर सकती है कि इन पर ये वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया फिर भी उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है। और आधार नंबर क्या होगा? फॉर द आधार की एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है? एज पर क्लॉज A ऑफ सेक्शन 2 ऑफ आधार एक्ट 2016। सबसेक्शन 7 क्या कहता है? Notwithstanding anything contained in subsection 6, a non-resident taxable person may be granted registration on the basis of the documents as may be prescribed। अब non-resident taxable person के पास अगर ये वाले डॉक्यूमेंट नहीं है जो इंडियन में है तो जो भी डॉक्यूमेंट उसके लिए प्रेस्क्राइब है उसके बेस पर जो उसको रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है। सबसेक्शन 8 क्या कहता है? वेयर अ पर्सन जो लाइबल था रजिस्ट्रेशन के लिए और रजिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई कर पाया और फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है? उसको प्रोसीड टू रजिस्टर सच पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर वो फेल हो गया रजिस्ट्रेशन लेने में और प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था तो वो रजिस्टर कर सकता है उस पर्सन को इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड। सबसेक्शन 9 क्या कहता है? Notwithstanding anything contained in subsection 1, सबसेक्शन 1 को ओवरऑल कर रहा है। किस केस में? Any specialized agency of the United Nations Organization UNO or any multilateral financial institution and organization notified under the United Nations Act, consulate or embassy or foreign countries and एनी अदर पर्सन, और कोई भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जिसको कमिश्नर नोटिफाई कर रहा है
shall be granted a unique identity number. एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर उनको अलग से दे दिया जाता है फॉर द पर्पस इंक्लूडिंग द रिफंड ऑफ टैक्सेस एज नोटिफाइड बाय द नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो इन केसेस में जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी या यूएनओ की कोई इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी कमिश्नर जिन क्लास ऑफ पर्सन को कर रहे हैं तो उनको जीएसटी नंबर ना दे करके एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दे दिया जाता है उनके सभी के रिलेटेड मैटर्स के लिए, रिफंड ऑफ टैक्सेस के लिए भी। सबसेक्शन 10 क्या कहता है कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिक आइडेंटिटी नंबर शैल बी ग्रांटेड और रिजेक्टेड विद ड्यू वेरिफिकेशन विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो यहाँ पर एक पीरियड जो है प्रेस्क्राइब कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन की, इतने दिनों में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस का टाइम पीरियड बाउंड कर दिया गया है। ऐसे ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में तो इन दोनों के जो भी रजिस्ट्रेशन आने हैं तो उनका जो टाइम लिमिट है वो प्रेस्क्राइब्ड है। A certificate of registration shall be issued in such form. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्टर होने पर इशू किया जाता है इन द मैनर और विद इफेक्ट फ्रॉम द सच डेट एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो उसमें डेट लिख दी जाती है कि इस डेट से रजिस्ट्रेशन वैलिड है। सबसेक्शन 12 क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड प्रेस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 10। सबसेक्शन 10 में यहाँ बताया गया था कि एक टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है। टाइम लिमिट क्या है, लाइक 30 डेज है और ऑथेंटिकेट अगर कर दिया है आधार तो 7 डेज के अंदर जीएसटी नंबर आ जाता है। बट अगर उसके अंदर नहीं दिया है और कोई भी क्वेरी नहीं किया है, नो डेफिशिएंसी हैज बीन कम्युनिकेटेड, कोई क्वेरी नहीं की है, कोई डेफिशिएंसी कम्युनिकेट नहीं हुई है एप्लीकेंट को, तो डीम्ड मान लिया जाएगा कि डीम्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो जीएसटी में रजिस्टर हो चुका है। तो ये था हमारा सेक्शन 25। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।